गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज सुबह सुबह ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरा, क्योंकि आज से कायरू के स्कूल खुल गए हैं। तो सुबह जल्दी उठ गई थी मैं, नाश्ता पानी बना के कायरू को उठा के उसको फ्रेश करवा के फटाफट से उसको कराया मैंने नाश्ता। आज नाश्ते में था आलू और चने की सब्ज़ी बोली थी कायरू ने, और पराठा सिंपल। और ध्रुवी भी उठ गई थी। ध्रुवी की तबीयत हुई थी ख़राब, उसको लगे हैं दस्त, क्योंकि उसके दांत निकल रहे हैं। तो होता है, बोलते हैं दस्त लगते हैं जब दांत निकलते हैं तो बच्चों को बहुत कष्ट होता है करके। तो उसी के उससे इसको दस्त भी लगे हैं। तो रह नहीं रही थी, फिर बड़ी मुश्किल से पहले मैंने उसको सुलाया, फिर उसके बाद वो सो गई थी। तो फिर हो गया था कायरू का स्कूल का टाइम। तो फटाफट से उसको फिर मैंने ड्रेस वेस पहनाई और उसकी चोटी बनाई। 2 चोटी बना बोलती है, 2 चोटी में खुश होती है वो। 1 चोटी बना देती हूँ बोला तो मानी नहीं। तो मैंने बोला चलो ठीक है 2 चोटी बना देती हूँ। तो उसकी फटाफट से चोटी बनाई। और आजकल कायरू के थोड़े बाल लंबे हो गए हैं, और हैं तो लंबे लेकिन पतले हैं। फिर इसकी चोटी फटाफट बना दी थी। बच्चों के साथ कितना सारा काम हो जाता है ना। आजकल स्कूल अब खुल गया है तो सुबह सुबह भाग दौड़ इतनी रहेगी कि क्या बताऊँ मैं। और सुबह का मौसम आजकल वैसे ठंडाई है। और फिर इसके सॉक्स भी पहनाए, और सॉक्स इसको मैं 2 जोड़ी पहनाती हूँ, पहले घर के, उसके बाद स्कूल वाले बाहर से पहनाती हूँ, क्योंकि ठंडा होता है। सुबह बस जल्दी आ जाती है स्कूल का। स्कूल तो लेट का है, लेकिन गाँव घरों में ऐसा ही तो हुआ, दूर का हुआ तो बस जल्दी आ जाती है और बच्चे जल्दी चले जाते हैं स्कूल। उसके बाद कायरू को स्कूल छोड़ के आ गई थी। तो ध्रुवी बोली थी थोड़ी देर मम्मा घुमा करके, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब हुई थी। नहीं तो ये रह लेती है आराम से, मेरे को कुछ परेशान नहीं करती है, काम करने देती है आराम से। अब आज तबीयत ख़राब है तो रह भी नहीं रही है, बार बार गोदी लगा घुमाई बोल रही है। इसके बाद मैंने थोड़ी देर ध्रुवी को धूप में घुमाया। और देखो आज अच्छी सी धूप आई थी, और मैं मटरों में भी देखो फूल लगने लग गए हैं। और मैंने राई लगाई थी, राई यानी मैंने सारी थी उसको, सारी थी तो सार के बोलते हैं कि अच्छी होती है। तो वाकई में अच्छी हो रही थी मेरी राई। मैंने दूर लगाए थे, तो थोड़ा हमारी सब्ज़ी खाने के लिए हो जाएगी करके देखो कितनी अच्छी लग रही है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद चली गई थी मैं बकरी का गोबर निकालने के लिए। तो ध्रुवी को वहीं पे खड़ा करा मैंने, पाठियों को थोड़ी देर धूप सिखाया। देखो कितनी सुंदर पाठी हुई है हमारी। थोड़ी देर इन दोनों को खोल दिया मैंने, बोला। और उस वाले डुक्के में भी है पाठी, क्योंकि मेरी देवरानी की बकरी भी आई थी तो उसकी भी 2 पाठी हुई थी, तो उसने भी ढका था। आज तो छोटी हैं क्योंकि 2 ही दिन के हो रखे हैं, तो ढक के जा रखी थी ग्वाला। तो मैंने थोड़ी देर अपनी पट्टियों को खोला और ध्रुवी को वहीं पे छोड़ा, और फटाफट से मैं फिर बकरी का गोड़ साफ करके आ गई थी। फिर थोड़ी देर बाद धूप आई अच्छी, तो ध्रुवी को मैंने धूप में सिखाया अच्छी से। फिर दिन का टाइम कायरू स्कूल से आ गई थी, तो कायरू को स्कूल से लेने के बाद मल्ला घर में गई, क्योंकि मल्ला घर में आए थे आज मोनिका लोग भी आए। मोनिका आई थी तो उससे मिलने गई मैं पहले, उसके मिल के आई। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठे तो दीदी ने बोला पपीता तोड़ते हैं, पपीता खाते हैं करके। तो उन्होंने एक बड़ा वाला पपीता तोड़ा, बहुत ऊपर था, लकड़ी से गिराया। फिर उसके बाद हमने उसको काटा और सभी लोगों ने वहाँ पे बैठ के खाया। कच्चे पपीते बहुत अच्छे होते हैं, जिनके दांत हुए भाई वही खा सकते हैं। दीदी तो बोल रही थी मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि उसके दांत कोड़े के नहीं है, मतलब थोड़ा कम है, तो नहीं खाया उसने, हल्के फुल्के ऐसे चबा रही थी। बच्चे बहुत खुश होते हैं, बच्चे पार्टी लोग पपीता बहुत अच्छा मानते हैं, तो इन्होंने भी अच्छे से खाया मज़े से। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हम चले गए थे मल्ला घर में। आज बनाया था मोमोज़, देखो कितनी टेस्टी। और ये आई थी आज हमारे यहाँ, इतनी गंदी है, मेरे यहाँ पे नहीं आई। इसको मोमो खाने का और रखा था तभी आई नहीं, देखो। और इतना बोल रही थी, मैंने बोला बोलते रह जितना बोलना है तेरे को। फिर मोमो खाया, और बहुत अच्छे बनाए थे मोमो, बहुत टेस्टी बने थे। मैं तो नहीं गई थी बनाने टाइम, सिर्फ खाने के टाइम पे गई, क्योंकि मेरी लड़की रह नहीं रही थी। ये देखो कितने टेस्टी हो रखे हैं मोमो, एकदम गर्मा गर्म मोमो आए यहाँ पे। और इसके बाद हम लोगों ने खूब खाया मज़े से, और इतनी अच्छी टेस्टी चटनी बनाई थी ना दीक्षा ने, क्या बताऊँ, वाह मज़ा आ गया रे खाने में। आज तो घर के मोमो बहुत टेस्टी हुए थे, सभी लोगों ने इन्जॉय करा, खूब खाया। उसके बाद फिर आ गई थी मैं घर पे कायरू को लेके। कायरू साइकिल लेके गई थी अपनी, तो वो रोड से आ रही थी। इसकी हरकतें देखना, इतना डरती है ना साइकिल चलाने के लिए, वो गिर जाऊंगी करके। तो आज का व्लॉग इतना ही है दोस्तों, बाय बाय।